नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलर पे। इस चैनल पे आपको बहुत सारी नोवेल स्टोरीज ऑडियो बुक्स के रूप में मिलेगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं अघोरी का श्राप कहानी के बचे हुए अध्याय। तो चलते हैं कहानी की तरफ। उस बुजुर्ग ने एक ऐसी अजीबोगरीब और डरावनी कहानी शुरू की जो उसके हिसाब से एक सत्य घटना थी। ये तब की बात है जब ये बाबा अपनी माँ की कोख में पल रहा था। ये बहुत ही गरीब लोग थे। बाबा के पिता दूसरों के खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। बाबा की माँ अपने पति का हाथ बटाती थी। एक दिन की बात है, शाम होने वाली थी। बाबा की माँ और बाप खेतों में काम करके वापस घर आ रहे थे। तभी बाबा की माँ को प्यास महसूस हुई तो वे दोनों पास ही मौजूद कुएं के पास पहुंच गए, जहां पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थी। वहां पहुंचने पर उन दोनों को उन महिलाओं ने पानी पिलाया। वो दोनों वहीं बैठकर सुस्ताने लगे और सभी महिलाएं पानी भरकर वहां से वापस लौट गईं। वो दोनों भी जाने की सोच ही रहे थे कि अचानक न जाने कहां से एक अघोरी जैसा साधु बिल्कुल उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसे यूं अचानक सामने देख वे दोनों घबरा गए। बाबा की मां सहम कर अपने पति के पीछे आ छुपी। उन दोनों के गले न जाने क्यों सूखने लगे। एक अजीब सा डर समा गया था उन दोनों में। उस अघोरी की एक दूसरे से गुथी लंबी लंबी जटाएं, वैसी ही लंबी सफेद दाढ़ी, लाल लाल सुर्ख अंगारे जैसी दहकती बड़ी बड़ी आंखें, पूरे शरीर में राख मले, हाथ में चिमटा कमंडल, कान में कुंडल, कमर में कमरबंद, साथ ही साथ एक सींग की नादी उसके स्वरूप को और भयानक बना रही थी। कुछ देर तक उन दोनों को निहारने के बाद वो अघोरी एक भयानक खरखराती तेज आवाज में आदेशित अंदाज में उनसे बोला, हर हर महादेव, जल पिला मुझे। उसकी आवाज इतनी अजीब थी जैसे कोई जानवर की गुर्राहट हो। उस आवाज ने बाबा के माँ बाप को और भी दहशत में डाल दिया। बाबा के पिता ने तुरंत ही उस अघोरी को हाथ जोड़ प्रणाम किया और बिना कुछ बोले कांपते हाथों से कुएं में लगी बाल्टी से पानी भरकर उस अघोरी की ओर बढ़ाया। बाबा की माँ कुएं की जगत की ओर से उस अघोरी को देख रही थी। उसे उस अघोरी को देख डर के साथ साथ हंसी भी आ रही थी, पर किसी तरह वह उसे रोके हुए थी। अघोरी ने अपना कमंडल आगे बढ़ाकर पानी लिया और पीने लगा। बाबा का पिता हाथ जोड़े उसे देखता रहा। एक ही सांस में वो पूरा कमंडल खाली कर गया और जोर जोर से जयकारे लगाने लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अघोरी ने एक बार फिर अपनी सुर्ख नजरें उन दोनों पर डाली और बिना कुछ कहे जाने लगा। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि अचानक बाबा की माँ की हंसी छूट पड़ी, जो शायद उस अघोरी के डर से वो काफी देर से दबाए रखी थी। अघोरी ठिठक कर वहीं रुक गया और एक झटके से पलटकर उसने बाबा की माँ को देखा, जो जगत की ओट से मुंह में पल्लू दबाए अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। अघोरी की आंखें अचानक गुस्से से और भी लाल हो गई। बाबा की माँ और बाप डर से कांपने लगे। वो 2 कदम आगे बढ़कर आया और उसी गुर्राहट भरी आवाज में चीखते हुए बाबा की माँ से बोला, तू मुझे देख हंस रही है ना? तुझे मेरे इस रूप को देख उपहास आ रहा है ना? तूने मुझे उपहास का पात्र समझ लिया और हंसकर मेरा उपहास उड़ाया, मेरा अपमान किया। इसका दंड तुझे मिलेगा। एक नागा अघोरी का अपमान करने का दुष्परिणाम भोगना होगा तुझे, और उसका दुष्प्रभाव तेरे अजन्मे बच्चे पर भी होगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे कोख से जन्म लेने वाला बालक है वो मंद बुद्धि होगा, जिसे देख सब उसका उपहास उड़ाएंगे। उस पीड़ा से वह भी परिचित होगा जो तूने मुझे पहुंचाई है। तू आजीवन अपने इस कृत्य का बोझ लेके अपने को कोसती रहेगी। हमें माफ कर दो महाराज, इससे ना समझी में गलती हो गई। हम आपसे माफी मांगते हैं महाराज। बाबा का पिता भागकर अघोरी के चरणों में लौटता हुआ बोला। बाबा की माँ तो अघोरी की बात सुनते ही जैसे बेहोश सी हो गई और वह वहीं जगत पर गिर पड़ी। चल दूर हट मुझसे, उसने मेरा अपमान किया है, उसे दंड अवश्य मिलेगा। अघोरी ने बाबा के बाप को पैरों से धकेलते हुए कहा, पर महाराज, वो मेरी पत्नी है और उससे भूल अनजाने में हो गई। उसका आपका अपमान करने का कतई इरादा नहीं था, उसे क्षमा कर दीजिए महाराज। बाबा के बाप ने अघोरी के सामने हाथ जोड़कर विनती की। शायद बाबा के बाप और विनती का असर अघोरी पर पड़ा और वह अपनी गुर्राहट भरी आवाज में बोला, तूने मुझे जल पिलाया है, मेरी प्यासी आत्मा को तृप्त किया है, इसलिए मैं तेरा ऋणी हो गया हूँ। तेरे इस उपकार के बदले में तेरी विनती को मानकर मैं अपने श्राप का असर कम तो कर सकता हूँ, पर वापस नहीं ले सकता।
ऐसा मत कहो महाराज, हम अभागों पर दया करो। ये मेरी पहली संतान है और अगर ये मंद बुद्धि या किसी और कमी से ग्रसित हुई तो हमारा क्या होगा? उसका भी भविष्य दुखदायी होगा। और वैसे भी महाराज, उस अबोध का क्या दोष जो अभी जन्मा ही नहीं। महाराज, हम पर नहीं तो उस पर तो दया कीजिए। बाबा का बाप रोते हुए अघोरी के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैंने बोला ना, मैं अपने श्राप को वापस नहीं ले सकता, परंतु उसका असर कम कर सकता हूँ। जैसा आपको सही लगे महाराज कीजिए, पर हमारे ऊपर दया कीजिए महाराज, दया कीजिए। बाबा का बाप लगातार रोए जा रहा था। ठीक है, तेरा बालक मंद बुद्धि तो नहीं होगा, वो अन्य बालकों जैसा ही स्वस्थ और बुद्धिमान होगा, परंतु वो आजीवन नग्न ही रहेगा। वो कभी भी कमर के निचले भाग में कुछ नहीं पहनेगा। अघोरी ने उस खरखरती आवाज में कहा, महाराज ऐसा मत कीजिए, भगवान के लिए हमें माफ कर दीजिए। इस तरह तो लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, न जाने क्या क्या कहेंगे। कैसे जी पाएगा वो इतने ताने सुनकर? दया करो महाराज, दया करो। बाबा का बाप अघोरी के कदमों में दंडवत हो गया। बस अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इतना भोग मान तो तुम लोगों को और उसको भोगना ही होगा। हर हर महादेव। अघोरी ने सपाट लहजे में बाबा के बाप को बोला और एक और चल पड़ा। शाम का धुंधलक छाने लगा था। बाबा का बाप उस अघोरी के पीछे भागा, पर वो अघोरी कुछ दूर जाने के बाद अचानक देखते ही देखते वो धुंधलुके में गायब सा हो गया। एकाएक न जाने कहाँ चला गया था। बाबा का बाप खड़ा का खड़ा रह गया। उसने उस जगह का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उसे अघोरी ना मिला। वो आश्चर्यचकित रह गया था। उसका गला डर से सूख चुका था। वो काफी देर तक थर थर कांपता रहा। उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है या कोई वहम। वो भागकर वापस कुएं के पास आया, जहां उसकी पत्नी अभी भी बेसुध पड़ी थी। चारों ओर सन्नाटे के सिवाय कुछ न था। उसने अपने आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और अचानक उसकी नज़र उस जगह पर पड़ी जहां वो अघोरी खड़ा था। कुएं के पानी की वजह से गीली हुई मिट्टी में अभी भी उस अघोरी के पैरों के निशान मौजूद थे। यानी वो सब कुछ सच था। यह उसका कोई वहम नहीं था। वह अघोरी शायद कोई देवदूत था जिसे पहचानने में उनसे भूल हो गई थी। उसने न जाने किस वजह से उस मिट्टी को अपने गमछे में बांध लिया और अपनी पत्नी को होश में लाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर में वो होश में आ गई और आंख खोलते ही सबसे पहले उस तरफ नजर डाली जिधर वो अघोरी खड़ा था, पर शाम के धुंधलक के सिवा उसे कुछ न दिखा। वो बाबा कहाँ गया और वह क्या नाप शनाप कह रहा था? उसने अपने पति से पूछा। वो चले गए और कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। चलो घर चलते हैं, बाबा के बाप ने उसे सहारा देकर उठाते हुए कहा। पर वो तो शाप वाप दे रहा था ना, मैं तो डर के मारे होश ही खो बैठी थी। सब ठीक तो है ना? उसने पति से फिर पूछा। हाँ हाँ, सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। अब चलो, मुझे भूख लग रही है। कहते हुए गांव की ओर बढ़ चले। शायद बाबा का बाप अपनी पत्नी को यह सब बताकर डराना या अपराध बोध में ग्रसित नहीं कराना चाहता था। उसकी पत्नी बिना कुछ कहे और पूछे उधड़े बुन से उलझी हुई उसके पीछे चलने लगी। समय के साथ साथ वो सब भूल गई। बाबा के पिता ने भी उसे कुछ भी नहीं बताया और वो भी अपनी गृहस्थी में रमने की कोशिश करने लगा। उस अघोरी को वो कभी नहीं भूला था और न ही उसकी कहीं बातों को। वो हमेशा अंदर से डरा ही रहता और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर इसे नियति का खेल मानकर अपने को झूठी तसल्ली देता रहा। सही समय पर बालक ने जन्म लिया और धीरे धीरे सभी बच्चों की तरह वह भी बड़ा होने लगा और वह पूरी तरह स्वस्थ और बुद्धिमान था। पर जैसे ही उसे कपड़े पहनाए जाते तो वह कमर के नीचे कुछ भी पहनने से इनकार कर देता। जबरदस्ती कुछ भी पहना दो तो उसे तुरंत उतार कर फेंक देता। बहुत कोशिश करने के बावजूद उसने कभी भी नीचे कोई कपड़ा नहीं पहना। उसकी माँ हमेशा परेशान रहती और उसे कई बार पीट भी देती, परंतु इसका असर उस पर नहीं होता। एक दिन बाबा के बाप ने अपनी पत्नी को अघोरी की वो सारी बात बता दी और साथ ही साथ उसके शाप के बारे में भी, और उसे उस अघोरी के चरणों की वो धूल दिखाई जो वह वहां से उठाकर लाया था। उसे वो हमेशा कहीं छुपा कर रखता था। बाबा की माँ अब नहीं रही, पर उस अघोरी का शाप सत्य साबित हुआ और वह मरते दम तक अपने आप को कोसती रही। अक्सर वो रो रो कर गाँव की औरतों से उस अघोरी के शाप के बारे में बताती रहती। कुछ मानते तो कुछ उसकी रची कहानी समझकर उसका मजाक उड़ाते। ये सब बातें बालक बाबा को भी सुनने को मिली, पर उसने कभी भी अपने माँ बाप से कुछ नहीं पूछा। कभी कभी वो सोचता था कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि वो नीचे से नग्न रहना ही पसंद करता है। पर जब कोई जवाब न मिलता तो वह सोचना बंद कर देता। अब तो बाबा के पिता भी गुजर गए। उनके गुजरने के बाद बाबा ने वो चरण धूल बहुत ढूंढी, पर उसे कभी न मिली।
वो जैसे गायब हो गई थी उस अघोरी की तरह। बाबा की उम्र के साथ उसकी कमर के नीचे कुछ न पहनने की जिद भी उतनी ही मजबूती से बढ़ती गई और आज भी वो कभी भी कमर के नीचे कुछ नहीं पहनता। हमेशा अपनी नग्नता को ढकने के लिए वह लंबे कुर्ते ही पहनता है। तो दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप भविष्य में कौन सी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे। हमारे चैनल की पुरानी कहानियाँ सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में क्लिक करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।